नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम्स में रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है। तो उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जनपदों की सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान से। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी यूनान से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल विज्ञान था। तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल विज्ञान क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल विज्ञान था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हीमोफीलिया रोग का कारण है। तो हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी। तो हीमोफीलिया रोग का कारण है रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है। तो ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबाडोस की। तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। तो निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की थी मदर टेरेसा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो सारे के सारे कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ऐसी ही और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया। तो राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सती प्रथा के विरोध में। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना
किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान को। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, या जो जापान है वो सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सू नहर जोड़ती है। तो सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपीरियर और सूरज को। तो सुपीरियर और सूरज को जोड़ती है सू नहर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? तो कौन सी भारत की दो नदियां हैं जो संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी एवं कृष्णा नदी। तो गोदावरी एवं कृष्णा नदी भारत की वह दो नदियां हैं जो संयुक्त डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? तो किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगो में। तो जादूगो में भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी मुद्रा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के आगे। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब की स्थिति रेटिना के आगे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल को। तो मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस अधिक जल शोषक होने के कारण पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। डेली ऐसी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।